क्वेश्चन कराया था, थोड़ा सा आप मुझे याद दिलाएं। हमने एक क्वेश्चन कराया था 5, ऐसे क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स। आप क्वेश्चनों के साथ क्रॉस चेक किया करेंगे ना तो आपका बड़ा अच्छा सिस्टम बन जाएगा। फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स इन 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। इसका कौन सा टर्म 40वां टर्म निकाले थे आप ना? 40वां टर्म क्या निकाल के आया था, थोड़ा बताएंगे? इसका 40th टर्म क्या निकल के आया था? 120। अच्छा 122, 122 आया था। हमने भी ऐसे लिख दिया 122। मतलब 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन 122 तक एक प्रोग्रेशन लिखी गई, एक व्यवस्था लिखी गई। और आपसे कहता है ये बताओ, काउंट करके बताओ ये टोटल कितने टर्म है। बात समझ पा रहे हो? आपसे कहता है कि काउंट करके बताओ कि टोटल कितने टर्म हैं, तो आपको ये काउंट करना है कितने टर्म है। अगर 40 टर्म आ जाए आंसर, बात मेरी समझ पा रहे हो? अगर 40 आंसर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। हाँ या ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू कितनी है तो आप क्या बोलेंगे? 5। अगर मैं पूछूं d की वैल्यू कितनी है तो आप क्या बोलेंगे? 8 - 5 कितना हुआ? 3। अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म, तो आप बोलेंगे लास्ट टर्म है 122, 122। हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है। n बराबर आपने क्या पढ़ा बोलो? l - a, याद रखिएगा बिल्कुल, डिवाइड बाई d और +1। l - a डिवाइड बाई d +1। दिस मस्ट इंप्लाई n इज इक्वल टू l। 122 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू बोलो बच्चे 3 और प्लस कितना? 1। 122 में से 5 घटाओ कितना बचेगा? 117। 117 बटे कितना? 3 प्लस 1। 117 को 3 से काटो 39। अरे हाँ या ना? 1 को जोड़ दो 39 और 1 कितना हो गया बच्चों? 40। बोलो क्रॉस चेक हो गया कि नहीं? क्वेश्चन का क्रॉस चेक हो गया कि नहीं? मतलब जब 40वां टर्म निकालना था तो 122 आया था, और अगर 122 तक दे दिया तो 40 क्या गए? टर्म्स। 40 टर्म्स, या इस प्रोग्रेशन में जो पदों की संख्या है वो कितनी आ गई? 40 आ गई। बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब आप लोगों को एक बार कमेंट करके बताना होगा कि 2 चीजें अभी तक मैंने बताई हैं। एक तो आपको nवां टर्म निकालना बताया, और दूसरा आपको किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म सिखाया। बोलो हाँ या ना? और दोनों को हमने क्रॉस चेक करके आपको समझा दिया कि क्रॉस चेक करके बेसिकली ये जो आने वाला है वो क्या आएगा। आप लोगों में से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप जानना चाहते हैं, तो आप यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। और अगर सबका क्लियर हो गया है, ये 2 चीजें सबको समझ में आ गई हैं, तो एक बार आप कमेंट करके बताएं। फिर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिविजिबिलिटी से जोड़ूंगा कि ये क्वेश्चंस अगर डिविजिबिलिटी में बनते हैं तो कैसे बनते हैं। वंस कमेंट प्लीज इफ दीज 2 कॉन्सेप्ट्स बिकम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप सभी लोगों को ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दें। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। अगर सारी बातें अभी तक जो 2 कंसेप्ट्स आपको मैंने सिखाए हैं वो समझ में आ गया है तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दें। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि क्या स्थिति बन रही है। इसी में थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा हूं। आपसे क्वेश्चन ऐसे कहता है, हाउ मेनी नंबर्स lies how many numbers lies between 100 and 200। क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा।
हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 100 and 200 which are exactly divisible by, which are exactly divisible by, जो पूर्णतया विभक्त होंगे। पहला पार्ट 2 से, दूसरा पार्ट 3 से, तीसरा पार्ट 2 and 3 बोथ, चौथा पार्ट ईदर बाई 2 और बाई 3, और पांचवा पार्ट नाइदर बाई 2 नॉर बाई 3, नीदर बाई 2 नॉर बाई 3, नीदर बाई 2 नॉर बाई 3। एक बार आप लोग लिख लो। कहा जा रहा है 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। कहा जा रहा है, अच्छा रवीश कुमार बोलते हैं सर इंग्लिश का हिंदी भी बोलते जाइए। बिल्कुल रवि साहब टेंशन ना लो भाई, सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, एक एक चीज सब लिखा लिखाया मिलेगा। अभी बोर्ड पे समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन का आपको कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश वर्जन मिलने वाला, आप टेंशन मत लीजिए। और आगे के जो टॉपिक्स आएंगे वो स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, जैसा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा कि इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, इतने % का लॉस, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा समझने का चीजों का कोशिश करो। अंग्रेजी को भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, आपके पेपर में 250 नंबर की अंग्रेजी भी आती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वगैरह आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए कि थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी समझ सको, थोड़ा बोल सको, थोड़ा लिख सको। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपकी पर्सनालिटी में। आज के डेट में आपको बड़ा नॉलेज है, पता चल रहा है अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो ऐसे ही सबको लगने लगता है कि यार आदमी को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हो, भले सिलेक्शन उलेक्शन ना हो तो लगता है नहीं भैया ठीक ठाक आदमी। तो थोड़ा सा आप बिल्ड करें चीजों को, बाकी कहीं कोई दिक्कत है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, ये प्रश्न आप लोग एक बार लिख लें। 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं, 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं, या तो 2 से या तो 3 से, ना तो 2 से ना तो 3 से, ठीक है। ऐसे प्रश्नों की सीरीज मेरे भाई आपके पेपर के अंदर बनती है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अराइजेज इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। खैर, जब डिविजिबिलिटी की बात करूंगा तो डिविजिबिलिटी में ऐसे प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन चूंकि अभी यहां जरूरत था तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक पार्ट समझा रहा हूं, ठीक है। एक एक पार्ट बताऊंगा, एक एक पार्ट में इरेज करता जाऊंगा। यहां पर मैं सोल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 से लेकर के 7 तक कितने लोग खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 7। अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी पीपल्स आर स्टैंडिंग फ्रॉम 1 to 7, तो आप बोलेंगे 7, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं 1 और 7 के बीच में कितने लोग खड़े हैं? 5। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। तो 1 और 7 के बीच में यही लोग खड़े हैं। इसका मतलब बच्चे याद रखिएगा, जब कभी बिटवीन की बात की जाए, बिटवीन का मतलब बीच में, तो बिटवीन के केस में ना तो पहले को इंक्लूड किया जाता है और ना ही लास्ट को इंक्लूड किया जाता है। बोलो भाई, मानते हो क्या? इफ यू हैव केस ऑफ बिटवीन, अगर आपके पास बिटवीन बीच का केस है, तो नाइदर फर्स्ट बी इंक्लूडेड नॉर लास्ट बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिख दिया गया फ्रॉम टू टिल, से तक, अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है पहला टर्म तो ले लिया जाएगा, और अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है लास्ट वाला टर्म तो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब इन द केस ऑफ फ्रॉम टू टिल, फर्स्ट एंड लास्ट इंक्लूडेड होता है। लेकिन क्या, अगर बिटवीन का केस आ गया तो बिटवीन के केस में ना तो फर्स्ट इंक्लूड होता है और ना ही लास्ट इंक्लूड होता है। यह बात समझ में आ गई होगी। तो मैं अपने प्रश्न को अब सॉल्व करता हूं। इसको इरेज कर देते हैं यहां से। चलो भाई समझो, आपके सामने लिखा गया है 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं?
जो किससे डिविजिबल है पहले पार्ट में? 2 से। पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। पहले समझो आराम से। अच्छा बोलो पहला नंबर क्या होगा, 100 की 102? 101 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है ना। 100 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 बट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ बेट बी। तो 101 है नहीं, तो 101 के बाद कौन सी संख्या होगी बोलो भाई? 102। बोलो फिर क्या होगा? 104। फिर क्या होगा जी? 106 एंड सो ऑन। 200 से पहले कौन सा नंबर है जो 2 से कट जाए? 198, 198। बोलो बात समझ में आ रही? अच्छा यही तो गिन करके बताना है कि कितने टर्म हैं। अरे बोलो हाँ या ना। यही तो काउंट करके बताना है कि इसमें कितने टर्म हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल। आप बताओ मेरे भाई, क्या ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है? देखो है कि नहीं? अरे यार 104 माइनस 102, 106 माइनस 104 2, 108 माइनस 106 2, डिफरेंस बराबर चल रहा है मेरे भाई, तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन तो होगा ही होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 102। डी की वैल्यू कितनी है? 104 माइनस 102 बराबर कितना है बोलो? 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट वाला टर्म कितना है एल, आप बोलेंगे 198। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ टर्म एन कितना बनेगा तो आप बोलेंगे एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी और प्लस। कोई दिक्कत? 198 में से 102 को माइनस करिए, 198 में से 102 को माइनस करिए, कितना आएगा? 96। डायरेक्ट कर लूं? 96 को 2 से डिवाइड करो, 48। अरे हाँ या ना? 48। और 48 में मैंने कितना जोड़ दिया बोलो? 1। 48 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा बच्चे? 49 टर्म्स। या यहां पर जो पदों की संख्या आ गई वो पदों की संख्या कितनी होगी बोलो? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 49, या यहां पर जो पदों की संख्या है वो 49 हो जाएगी। क्या सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई है? बताएं भाई। हाँ ठीक है, 2 और 3 बहुत अच्छी बात है। आयुष 3 वाले केस में भी ले लेंगे, 2 और 3 दोनों वाले केस में भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स विल एग्जिस्ट हियर, यहां पर कितने, संदीप रावत बोले सर टैबलेट में ऐप नहीं हो रहा है, डेस्कटॉप वर्जन डेवलप करने के लिए बोलिए सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। मैं बोलता हूं मेरे भाई, मैंने बोला हुआ है कि एक बार डेस्कटॉप वर्जन को किया जाए। वो बोल रहे हैं 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। कब से बोल रहे हैं 1 हफ्ते का टाइम लगेगा? मैं बोलता हूं, फिर बोलता हूं कि जिससे लैपटॉप और डेस्कटॉप पे देखा जा सके। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, आप टेंशन ना लो। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अरे बोलो ना यार, समझ में आ गया? ठीक है, इसका दूसरा पार्ट समझाता हूं।